चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए। चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हालात का सामना डट के करिए। और राहें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, बस चलना मत छोड़िए, बस चलना मत छोड़िए। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स कितनी भी क्यों ना आए, यदि आप अपने टारगेट पे फोकस बनाए हुए हैं और कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन जरूर आएगा जब आप अपनी मंजिल को जरूर पाएंगे। दोस्तों, इन्हीं लाइनों के साथ आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने थंबनेल पे देख भी लिया होगा, लिखा क्या है कि ट्रांसलेशन का फियर अब नहीं होगा डियर। जी हाँ, जो ट्रांसलेशन एक स्टूडेंट की काफी बड़ी समस्या बनी होती है, हम लोग एक एक पार्ट में एक एक वीडियो के माध्यम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप पूरे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और जो आज का टॉपिक है आप देख सकते हैं यहाँ पर, यूजेस ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, इसकी पहली वीडियो है। तो आइए बिल्कुल देर न करते हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए इसकी क्लास को स्टार्ट किया जाए। देख सकते हैं आप यहाँ पे यूजेस ऑफ इज, एम, आर, इसको ऐसा हम लोग देख लेते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होगा कि जो ये वाज, इज, एम, आर, वाज, वर रिलेट किससे करता है, तो पहली बात समझिएगा, इसको हम दो भाग में, दो टेंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली चीज, यदि हम बात करेंगे प्रेजेंट की, प्रेजेंट में हम लिखते हैं इज, एम, आर, ठीक, इज, एम, आर। जबकि पास्ट में हम लिखते हैं वाज, वर। ये आपका पहला पॉइंट होगा डियर स्टूडेंट, ध्यान से बात को समझिएगा। दो पॉइंट्स, पहला पॉइंट आपका होगा यहां पे, 1 मिनट देखिएगा, पहला पॉइंट आपका हो गया। और दूसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स, पहला आपके दिमाग में सवाल होगा कि जो ये इज, एम, आर, वाज, वर है, ये किस टेंस में यूज होता है। तो प्रेजेंट में हम यूज करते हैं इज, एम, आर को, पास्ट में यूज करते हैं वाज और वर को। ये किस तरह से वर्क करते हैं सेंटेंस में, तो बात समझिएगा डियर स्टूडेंट्स कि जो आपका इज, एम, आर, वाज, वर है, यह वाक्य में हेल्पिंग वर्ब प्लस, प्लस नहीं कर सकते, ऐसे करते हैं हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में क्या होती है, यूज की जाती है। दैट मींस ये इज, एम, आर, वाज, वर हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। क्लियर होगी बात। अब इसके बाद हम देखिए, बात समझिएगा, प्रेजेंट में इज, एम, आर का, पास्ट में वाज, वर का, ये होते क्या है वाक्य में, हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं या मेन वर्ब भी होता है, अर्थात दोनों की तरह इनका हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको समझना होगा डियर स्टूडेंट्स कि एक फॉर्म बोला जाता है। देखिए बात समझिएगा, एक वर्ब का नाम लिया जाता है बी फॉर्म। इस बी फॉर्म के अंतर्गत आपका इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इनको रखा जाता है किसमें, बात को समझिएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में इनको रखा जाता है। ठीक, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में इनको रखा जाता है स्टूडेंट्स। ये पार्ट किसके हैं, बात समझिएगा, मॉडल ऑक्सिलरीज, सॉरी मॉडल ऑक्सिलरीज के पार्ट नहीं है, ये पार्ट है ऑक्सिलरी वर्ब के। बात समझिए, हम जैसे वर्ब को दो भाग में डिवाइड करते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब।
और ऑक्सिलरी वर्ब को फिर दो भाग में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो पहली चीज ये ऑक्सिलरी वर्ब के पार्ट है क्या, मॉडल ये ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसके अंतर्गत हम बी फॉर्म लिखते हैं और उसमें हम इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, वर्ब को दो भाग में डिवाइड करते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब आपकी हो गई जिसको कहते हैं हम सहायक क्रिया, उसमें हम यूज करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब को दो भाग में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। तो उसमें आपकी है ये प्राइमरी ऑक्सिलरी, और उस प्राइमरी ऑक्सिलरी में आप लिखेंगे क्या, बी फॉर्म, अर्थात इज एम आर वाज वर्ब को एक तरह से बी फॉर्म भी कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि इज एम आर वाज वर्ब को कहां यूज किया जाता है, किस टेंस में यूज करते हैं, तो इज एम आर को प्रेजेंट में, वाज और वर को हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स पास्ट में। दूसरी चीज, ये वाक्य में कैसे वर्क करते हैं, तो इज एम आर वाज वर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। इसके बाद हम बात करें कि इनको किस वर्ब के अंतर्गत रखा जाता है, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि इज एम आर वाज वर्ब जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसमें भी एक पार्ट होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी का, जिसमें हम लिखते हैं बी फॉर्म, और उस बी फॉर्म के अंतर्गत हम लिखते हैं इज एम आर वाज वर्ब का। ओके, आपने देखा कि इज एम आर वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब, दैट में सहायक क्रिया भी होते हैं और मेन वर्ब भी होते हैं। तो ये कैसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं और कैसे मेन वर्ब होते हैं, अब इन्हें हमें समझना है। ओके, तो इन तीनों को आप लिख लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा स्टूडेंट्स का ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसे मिटा देते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्टिव पैसिव के असर्टिव सेंटेंस की 5 वीडियो का लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जाकर उसको जरूर देखिए। असर्टिव सेंटेंस बिल्कुल मैंने कंप्लीट कर दिया, उस पर एक्सरसाइज की वीडियो आने वाली जल्दी आएगी, तो उसका आप वेट करिएगा। पहले उससे पहले मैं आपको 2 दिन का वक्त दे रहा हूं, शनिवार या रविवार को मैं वो वीडियो शूट करूंगा असर्टिव सेंटेंस के एग्जांपल्स का। तो उससे पहले आप क्या करिए कि उन 5 वीडियो को देख करके एक्टिव पैसिव असर्टिव सेंटेंस का जो रूल्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको आप क्लियर कर लीजिए। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, चलिए, तो यहां पे हम बात करेंगे जो इज एम आर वाज वर्ब है, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, जो इज एम आर वाज वर्ब है, इज एम आर, तो हम यूज करेंगे यहां पे, देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, कि पहला पॉइंट हमारा होगा एज हेल्पिंग वर्ब, दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अर्थात सहायक क्रिया के रूप में किसका यूज, इज एंड आर वाज वर्ब। ओके, चलिए पहली बात हम करें यहां पे स्टूडेंट्स, आपने टेंस का नाम सुना होगा जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर का यूज करते हैं, ठीक है, किस रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्लियर है? अब देखिएगा, जब सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं, जब सब्जेक्ट हम लिखते हैं प्लूरल यूज करते हैं आर का, और जब सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स आई को, तो हम यूज करते हैं किसका, एम का। इसे आप ध्यान रखिएगा और साथ साथ नोट भी करते चलिए। ओके, अब जब यदि हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट्स,
जब हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर की तो जरा ध्यान दीजिएगा यहां पे, जैसे हम लिखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ब, ठीक है। तो अब जरा इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो क्या होगा देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, और सबको पता है कि इसके साथ मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है अर्थात आईएनजी फॉर्म आती है प्लस अदर वर्ड। ऐसे यूज किया जाता है किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एग्जांपल जरा इसमें हम देख लेंगे स्टूडेंट्स, एग्जांपल देख लेते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। एग्जांपल देखें, जैसे आप खुद एग्जांपल सोच सकते हैं, जैसे ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। एक एग्जांपल लेते हैं, आई एम राइटिंग ए लेटर, they are cleaning this रूम। देखिए अब सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, आई है तो एन का प्रयोग, दे है तो आर का प्रयोग। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर, मैंने लिखा भी यहां पे सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो इसका प्रयोग, प्लूरल है तो आर का प्रयोग, आई है तो एन का प्रयोग। जैसे ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गीत गा रहा है। आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। दे आर क्लीनिंग दिस रूम, वह इस घर को साफ कर रहे हैं। ये आपके एग्जांपल्स की हिंदी है तो क्या स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी कि हम इज एम आर का जो प्रयोग है एज अ हेल्पिंग वर्ब कहां पे करते हैं। प्रेजेंट, पहली चीज इज एम आर का प्रयोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसका प्रयोग, प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग, और आई होगा तो एन का प्रयोग। आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ड। और इसमें जब लिखेंगे हम तो सब्जेक्ट हो जाएगा ऑल सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल, आई कुछ भी हो सकता है। इज एम आर लिखा गया है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर हुआ तो इसका प्रयोग, प्लूरल हुआ तो आर का प्रयोग, और आई हुआ तो एन का प्रयोग। उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म और अदर वर्ड यहां पे हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा आप लोगों का ना? कमेंट सेक्शन में बताते चलिए, चैट बॉक्स में आप बताएंगे ठीक है, बट कमेंट सेक्शन में डियर स्टूडेंट्स जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आपकी एग्जांपल है, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, आई एम राइटिंग अ लेटर एंड दे आर क्लीनिंग दिस रूम। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। बोलिए कमेंट बॉक्स में क्लियर है, कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्लियर है। ओके चलिए, तो अब हम चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। अब हम लोग करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ, जरा ध्यान दीजिएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग यूज करते हैं, देखिएगा, वाज, वर का, वाज और वर का प्रयोग करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर क्या हो जाएगा कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा आपको मालूम होगा, ही, सी, इट और किसी का नाम। ओके, तो उसके लिए हम यूज करेंगे वाज का, और सब्जेक्ट यदि होता है प्लूरल दैट मींस आई हो जाए। वैसे आई के साथ तो वाज का प्रयोग करते हैं, जैसे यू हो जाए, दे हो जाए, वी हो जाए। आई, यू, आई तो नहीं लेते हैं, बेसिकली हम वी बोल सकते हैं, यू बोल सकते हैं और दे बोल सकते हैं। यहां पर जो होता है डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हम प्रयोग करते हैं किसका, वर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ थोड़ा कंफ्यूजन है, हम जब सिंगुलर में आई का यूज करते हैं तो कंटीन्यूअस में तो आर लगा देते हैं, बट प्रेजेंट में हम इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। लेकिन जब वही आई पास्ट में होता है तो उस आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं, इसका ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है? ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा, बस आप यहाँ पे क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अदर वर्ब वैसे ही रहेगा, सिर्फ आप इज एम आर क्या रख देंगे, वाज या वर लिख देंगे। एग्जाम्पल अभी हम आपको समझा रहे हैं, जरा देखिएगा एग्जाम्पल ध्यान से। सबसे पहले हम लिखते हैं एग्जाम्पल में, देखिएगा कि
दे वर नॉट helping this poor. They were not helping this poor, हमने नॉट यूज कर दिया, जो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है यहाँ पे, तो they were not helping this poor। आप देख सकते हैं वर्ब का प्रयोग किया गया दे के साथ, क्योंकि दे अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम। He was solving this He was not solving this question। आप देख सकते हैं ही यहाँ पे सिंगुलर, तो इसलिए वो ये भी क्या है सिंगुलर। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग हम हेल्पिंग ग्रुप में कैसे करते हैं। सिर्फ दो ही टेंस हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हम देखेंगे डियर फ्रेंड्स इनको, मिटा दें इसको। आप लोग वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब हम इंगेजमेंट से पढ़ेंगे, देखिएगा ध्यान से। दूसरा है सेकंड, एज मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के रूप में। मुख्य क्रिया के रूप में किसको डिस्टेंस? is, am, are, was, were। is, am, are, was, were। अब जरा बात को समझिएगा, जब हम इनका प्रयोग, हम इन्हें बोल रहे हैं स्टूडेंट्स बी फॉर्म। क्या बोल रहे हैं? बी फॉर्म बोल रहे हैं। तो जब वाक्य में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होंगे तो ये एक्शन, जो सेंटेंस है वो एक्शन भी शो नहीं करेगा। और जब इनका प्रयोग सिर्फ मेन वर्ब के रूप में होगा, इज, एम, आर, वाज वर्ब का प्रयोग जब भी वाक्य में सिर्फ मेन वर्ब के लिए होगा तो ये वाक्य में अकेले आएंगे। पहली बात तो समझ लीजिएगा, वहां पर ये मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म के साथ आ रहे थे, बट यहां पर ये अकेले आएंगे। और उस दशा में सेंटेंस का स्टेट, पोजीशन या उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, जानकारी देंगे। और यहां पे जब इज, एम, आर, वाज वर्ब एज एक्शन यूज, सॉरी, जब एज अ मेन वर्ब यूज किया जाएगा तो सेंटेंस में एक्शन नाम की चीज नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ उस नाउन के प्रति, उस नाउन के स्टेट या फिर उस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए। अब आपको पता है कि इज, एम, आर जो प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए वाज और वर है, तो हमें प्रेजेंट पास्ट लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अब किसके साथ हम यूज करते हैं ये पता है आपको, कि सिंगुलर होगा तो इसका प्रयोग प्रेजेंट में, प्लूरल होगा तो आर का प्रयोग प्रेजेंट में, और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट में। सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर का। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट सीधा मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। डिफरेंट बात को समझिएगा। अब यहां पे स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। ये ध्यान रखिएगा कि यह सेंटेंस आपका एक्शन शो नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ उस सेंटेंस में आए हुए नाउन के बारे में, उसकी स्टेट पोजीशन या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ओके, एग्जांपल की जरा हम यहां पे बात करें डियर फ्रेंड्स, जरा देखिएगा एग्जांपल जरा देखिएगा। जैसे मैं इसकी बात करूं तो मैंने कह दिया ही इज अ बॉय। अब देखिए अकेले है कि नहीं, इस यहां पर ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और इस ही के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे मैं लिखूं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर।
आप देख सकते हैं आई के साथ हमने एम का प्रयोग किया है, अभी क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है। इसके बाद दे आर they are singers। देखिए यहां पे क्या मेन वर्ब है। आप देख सकते हैं कि तीनों एग्जांपल्स में अकेले आए हुए हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा ये तीनों एग्जांपल में अकेले आए हुए हैं। जब अकेले हैं तो मेन वर्ब होंगे, सिंपल सी बात है। उसी तरह यदि हम पास्ट का देखें स्टूडेंट्स, वाज वर्ब का, यू वर टीचर्स, आप लोग अध्यापक थे, तो वर यहां पे अकेले है तो क्या हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा। इसके बाद हम कह रहे हैं ही वॉज नॉट ए सिंगर, ही वॉज नॉट ए सिंगर, वो एक सिंगर नहीं था। अब देख सकते हैं वाज के बाद यहाँ पे नॉट का प्रयोग है, बट वाज अकेले है तो यहाँ पे क्या है ये मेन वर्ब है। एक चीज और कह सकते हैं यहाँ पे कि जनरली जो ये अदर वर्ड यहाँ पे लिखा जा रहा है, ऑब्वियसली ये जो अदर वर्ड है ना ये नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। जैसे आप खुद देख लीजिए कि ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है। दे आर सिंगर्स, दे आर सिंगर्स, वे गायक हैं, अर्थात यहां पे इंफॉर्मेशन दी जा रही है। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं, यहां पे भी जानकारी मिल रही है। यू वर टीचर्स, तुम अध्यापक थे, तुम लोग अध्यापक थे, यहां पर भी जानकारी दी जा रही है। ही वॉज नॉट अ सिंगर, वो एक सिंगर नहीं था, यहां पर भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जानकारी दी, स्थिति को बताया जा रहा है। ओके, तो आई होप आपने समझा होगा डियर स्टूडेंट्स कि जब इज एम आर वाज वर्ब वाक्य में अकेले प्रयोग होंगे तो मेन वर्ब होंगे, और जब किसी वर्ब के साथ आएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब होंगे। ओके, तो अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई डाउट है डियर स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट आपके पास है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चैट बॉक्स में नहीं, क्योंकि चैट वीडियो खत्म होने के बाद जब इसे मतलब जो वीडियो चलती है उसके बाद जब सेशन एंड होता है ना तो चैट बॉक्स के चैट अपने आप हाइड हो जाते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में किए रहेंगे तो हम उसका जवाब आपको दे सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं वीडियो में, ध्यान रखिएगा। जय हिंद।